गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिक के बारे में। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? टुडे टॉपिक्स आर व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द जनरल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कन्वर्ट शुगर इनटू बायोकेमिकल एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज करते हुए वह जो है शुगर से बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। जैसे कि हम लोग फूड खाते हैं, फूड से एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी जो मिलता है उसमें रेस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी फ्रॉम द फूड and helps the organism to perform its biological activity। यानी वह प्रक्रिया जिसमें ऑर्गेनिज्म एनर्जी गेट करता है, कहाँ से? फूड से। एंड हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म, और ऑर्गेनिज्म को मदद करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने को। उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वह एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा भी जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है। यानी रेस्पिरेशन आल्सो प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज वेस्ट प्रोडक्ट। वह एनर्जी तो प्रोड्यूस करता ही है, उसके अलावा इन एडिशन टू, है ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस सभी में होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस ओकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, फंगी में होता है, बैक्टीरिया में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता ही है ना, तभी हम लोग एनर्जी गेट करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? So the process in which cell produce the energy they need to stay alive। आप जानते हैं कि सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक है कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो वह सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी को द प्रोसेस इन विच सेल प्रोड्यूस द एनर्जी, जिस प्रक्रिया के तहत सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। दे नीड टू स्टे अलाइव, जिससे जिंदा रखने के लिए। सेल लाइव करेगा तभी। सेल अगर डेड कर जाता है तो वहाँ पास, जैसे हमें कोई चोट लग गया हो कहीं पर भी, तो वहाँ देखते होंगे कि कुछ देर के बाद पस्ट बन जाता है, यानी वहाँ सेल डेड कर गया। जैसे मैंगो है, वही गिर जाता है कहीं पेड़ से, है ना, तो वहाँ आप देखेंगे जहाँ चोट लगा हुआ है वहाँ पर वो डैमेज हो जाता है वहाँ का टिश्यू। तो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच सेल्स प्रोड्यूस द एनर्जी दे नीड टू स्टे अलाइव। ह्यूमन बीइंग्स ब्रेक अबाउट 500 टाइम्स एवरी डे। मनुष्य जो है वह एक दिन में 5000 बार सांस लेते हैं। नहीं, ये क्वेश्चंस बने लिखने के लिए हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ अबाउट 500 टाइम्स एवरी डे। और ह्यूमन बीइंग्स में दो लंग्स होते हैं, है ना, आपको लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। तो लेफ्ट लंग्स जो है स्लाइटली लेसर देन राइट लंग्स। लेफ्ट लंग्स जो होंगे वह स्लाइटली राइट लंग्स होंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि हार्ट्स का पोजीशन जो है वह लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड में जो हार्ट होता है वहीं पर लंग्स का साइज छोटा होने के कारण उसको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, जिससे वह हार्ट को कोई बिना डिस्टर्बिंग, विदाउट एनी डिस्टर्बिंग, वह सही फंक्शन कर सके। ओके, तो लेफ्ट लंग्स इज स्मॉलर देन राइट लंग्स। अब देयर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की कितनी टाइप्स है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? So there are two types of respiration. There are two types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration.
एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन एरोबिक का मतलब ये होता है एयर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अब हम लोग इस टाइप्स में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ये है। अब इससे पहले हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना होगा, जो एक्टिविटी 1 में मेंशन है। कहता है कि आप घर में भी कोई ग्लास, कोई बोतल लीजिए शीशी वाला, उसमें क्या करना है आपको, जैसे कॉनिकल फ्लास्क दिया गया आपके बुक में कि आपने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उस कॉनिकल फ्लास्क में क्या किया, ल्यूक वार्म, एक्टिविटी 1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक्टिविटी 1 जिसमें हम अभी पढ़े कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब ही होता है एयर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वह इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बाय यूजिंग ऑक्सीजन, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस जगह हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, ये हमें क्या है, कोनिकल फ्लास्क। अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप जैसे टोमेटो सॉस का ग्लास वाला बोतल होगा उसका यूज कर सकते हैं। उसमें आप क्या कीजिए, ल्यूक वार्म यानी सुसुम पानी का यूज कीजिए, गर्म ल्यूक वाटर डाल दीजिए इसमें, ठीक है। इसके बाद आप जो है 1 स्पून जो है टी स्पून से आप शुगर इसमें डाल देना है, ठीक है, मिक्स कर दीजिए। इसके बाद मार्केट में जो है आपको जो है ईस्ट मिलता है ना, जो आपको जो किराने की दुकान वगैरह में मिलेगा, जो आपको इडली डोसा बनाने में भी यूज होता है और जो आपको बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह बनाने में भी इसका यूटिलाइज होता है। तो ईस्ट का ग्रेनुअल्स यानी दानेदार ग्रेनुअल्स इसमें डाल दिया। इसके बाद इसको सील कर देना है रबर से, या आपके घर में जो आपको मैंने कहा कि आप टोमेटो सॉस वाला बोतल का यूज कर सकते हैं, उसमें कैप जो होता है उसको एयर एकदम बिल्कुल टाइटली कर देना है ताकि एयर इन न करे, और इसको 3-4 दिन तक छोड़ देना है। आप ग्लास है उससे आप देख सकते हो, वाच कर सकते हैं कि आप इसमें क्या होगा, कुछ आपको बबल्स आएंगे, है ना, जो आपको बुक में भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे और इसको जैसे ही 3-4 दिन के बाद इस कैप को खोलेंगे, इस को रबर को हम रबर कॉर्क को, यहाँ रबर कॉर्क है ना, रबर का कॉर्क है, इस कॉर्क को जैसे ही खोलेंगे तो आप देखते होंगे वैसे भी आप घर में जैसे स्प्राइट वगैरह बोतल्स है उसको आप एकाएक कैप को खोलते हैं तो क्या होता है, गैस निकलता है। इसको खोलते हैं, वहां पर आप क्या होगा, जलता हुआ मैच स्टिक ले जाइए। जलता हुआ मैच स्टिक ले जाने पर आप देखेंगे कि वह मैच स्टिक क्या हो गया, बुझ गया। यानी यहाँ पर क्या था, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था। तो इस रेस्पिरेशन को, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा था, तो ये एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी आपको एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को इंडिकेट करता है ना, जिसमें हमें, और इसमें जो ऑक्सीजन था वो लिमिटेड अमाउंट में था, एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन, और आपको जानना होगा कि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्न करने में, वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सटिंग्विश यानी बुझाने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में नेक्स्ट डे में, ओके।